हाँ प्रियंका जी, कहाँ तक बोले थे हम? ई फॉर्मूला तक आप बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक सेकंड वेट करना तो। एक सेकंड, एक सेकंड। अरे ये अभी क्यों फोन, ये सब। हाँ, मैं कुछ बता रहा था आप लोगों को। अगर मैं, मेरा याद सही है तो मैं बता रहा था कि मतलब 3 डिग्री 20 मिनट फुट के अंदर अगर कोई कोई भी ग्रह पड़ते हैं तो वो दोनों भाव का ही रिजल्ट दे सकते हैं। बट चूंकि वो केपी में बहुत ज्यादा उसको यूज किया जाता है, वैदिक में इसका यूज बहुत कम है। क्योंकि वैदिक में क्या होता है, हमारे नारायण सिस्टम में सायन पद्धति हमको अलग से देखना पड़ता है। भावचलित कुंडली जिसको बोलते हैं हम। तो देखिए, ये राशि संधि भाव संधि ये अपनी अलग एक जगह पे है। यहाँ 0 मिनट माने 0 से लेके 30 डिग्री तक का जो 12 मतलब 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12 राशि, यानी 30 डिग्री का एक राशि है। ये भी नारायण का है। इसीलिए कभी कभी हमें वैदिक को और एक्यूरेटली देखने के लिए हमें भावचलित को देखना पड़ता है। और भावचलित वो जगह है जहां से आपको ये जो मैं राशि संधि भाव संधि, ये ग्रह स्फुट, ये जितना बता रहा हूँ, स्फुट का मतलब है वो कितना डिग्री कितना मिनट कितना सेकंड में बैठा है, वो चीजें वो आपको भावचलित में प्रॉपरली पता चलता है। बट केपी और इससे भी अधिक प्रोमिनेंट है, इससे भी ज्यादा अधिक प्रोमिनेंट है। इसलिए क्योंकि वो प्लासिडस सिस्टम को ही भाव के अंदर रखा हुआ है। राशि चूंकि वो साउथ इंडियन चार्ट ही होता है, और वहीं से वो कंप्लीटली क्लैरिफिकेशंस करके रख देते हैं। उनका भाव राशि के हिसाब से अलग अलग डिग्री पे पड़ते हैं। इसलिए साउथ इंडियन चार्ट देखने में थोड़ा आपको अधिक से अधिक आपको ना क्लैरिफिकेशंस मिलता है। इसलिए कोशिश करना सीखना, बार बार बोलते हैं कि साउथ इंडियन चार्ट को थोड़ा जहन में रखो, और आप लोग समझो तो उसमें राशि तत्व भाव तत्व हर चीज मिल जाता है। मैं यही बताना चाह रहा था। चलो आगे का लिखवाते हैं। अ, कहाँ बोल रहा था, तो कहाँ तक था मैं? भाव संधि स्फुट का, भाव संधि स्फुट का लिखा दिया था ना, आगे पीछे का। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वो लिख लो, भूल जाऊंगा फिर। अभी अचानक दिमाग में आया। नवांश में, नवांश मतलब D9 चार्ट में ग्रह का अवस्थान के अनुसार D1 के भाव का प्रकृतिगत जो प्राकृतिक जो नैसर्गिक जो फल मिलता है, उस फल का फलादेश करना चाहिए। जैसे मान लो, एक एग्जांपल दे देता हूं, बेटर रहेगा। एग्जांपल इसी को देता हूं, यहीं से। जैसे इसी कुंडली का, सर ये इतना जल्दी आप लोग समझोगे या नहीं समझोगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट फिर भी चलो बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की। जैसे लग्न जिस फुट में पड़ा हो
उसी में अगर आपका नमाज का भी उसी डिग्री मिनट में आ जाए। जैसे नमाज में हम लोग कई सारी चीजें देखते हैं, है ना। जैसे जो भी योग कारक ग्रह होते हैं, पारिजात वर्ग या आ, माने उत्तम वर्ग, ये सब वर्ग जो देखा जाता है वो नवांश और D1 की सम्मिलित राशिफल है या सम्मिलित भागफल है। तो D1 चार्ट का और D9 चार्ट का, दोनों को जब तक आप मिश्रण करके फलादेश नहीं करेंगे तब तक आपका फल फलादेश बहुत हद तक अधूरा हो सकता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं यहीं पे। देखिए यहाँ D1 चार्ट में मार्करी, ये मून, मून और सेटर्न है आपका नवम भाव में। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पे मून चला गया आपका D9 चार्ट में, दसम भाव में मून चला गया। तो यहाँ पे ना भाव का अतिक्रमण हुआ है, नेक्स्ट राशि में गया है, नेक्स्ट भाव में गया है। यानी ये भाव का आपका वो क्या बोलते हैं, उसका रिजल्ट में प्रचंडता देती है, मतलब अ, भाव में उसका फल को वृद्धि कराता। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है। आप ये देख के, ये इस चीज को समझ के आप लोग आगे इसको क्लियर कर सकते हैं और देख लीजिएगा। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने एक चीज दे दिया यहाँ पे। जैसे अनुकूल भाव, प्रतिकूल भाव, ये सारे भाव होते हैं। चलो ये जब एकदम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तब इस सब भावों के बारे में बताते हैं। अभी तो नॉर्मली थोड़ा सा रहने दो, खाली लिखते रहो, क्योंकि ये अभी समझाएंगे तो आप लोगों को आधा समझ में आएगा, आधा चीज समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सी चीज बताना अभी बाकी है। कर्म संस्थान इत्यादि बहुत सी चीज बताना बाकी है। चलिए सेकेंड नंबर सूत्र लिखिए, 2 नंबर सूत्र। हमारे पास टोटल 12 हाउस होते हैं, 12 भाव होते हैं, लग्न से लेके द्वादश, 12 हाउस तक का, ये टोटल 12 भाव होते हैं। एक एक भाव, माने एक एक भाव वो अपना ग्रह अवस्थान अलग होता है, और भाव की निजी स्वकीय जो कारकत्व है वो अलग होता है। हम माने राशि के हिसाब से देखें तो भाव और राशि की सम्मिलित फलादेश के बाद जो है ना, ओरिजिनली हमको मतलब जैसे मान लीजिए मिथुन का 15 डिग्री में, मिथुन राशि का 15 डिग्री में कोई भाव पड़ा हो और वो 30 डिग्री तक जाएगा, तो यानी मिथुन का बाद नेक्स्ट 15 डिग्री, मतलब कर्क का 15 डिग्री भी वो भाव चला जाएगा। तो 15 डिग्री मिथुन का राशि, मिथुन राशि का रिजल्ट मिलेगा, और 15 डिग्री कर्क राशि का रिजल्ट मिलेगा। तो एग्जैक्टली दोनों को ब्लेंड करने के बाद ही हम ओरिजिनल उसके फलादेश कर सकते हैं। जैसे मिथुन में डुअलिटी, कुछ हद तक डुअलिटी रहेगी, बट कर्क का जो स्वकीय होता है, कर्क का जो कारकत्व है, प्रबलमान, है ना, वो इमोशनल, वो सब भी इसके अंदर रहेगा। इसलिए भाव स्फुट, ग्रह स्फुट को अलग अलग से एग्जैक्टली उसके डिग्री मिनट को दिमाग में रख के आपको फलादेश करना चाहिए। ये हो गया आपका सूत्र नंबर 2 का, मैंने जो भूमिका बांधा है। आप सूत्र नंबर 2 का प्रैक्टिकल, एकदम डायरेक्ट टेक्निकल नॉलेज में जा रहे हैं। टेक्निकल नॉलेज ये होता है कि इन 9 ग्रहों में से
जो भी ग्रह दूसरे ग्रह या ग्रह समूह के द्वारा दृष्ट होंगे, चाहे वो किसी भी भाव में हो, रिजल्ट वो दृष्ट ग्रह के अनुसार होगा। मान लीजिए जैसे असेंडेंट, ये असेंडेंट में कोई ग्रह नहीं है, और यहाँ यहाँ पे तो मार्स का है, मार्स का है ना यहाँ, 1 2 3 4 मार्स का है ना, यहाँ पे दृष्टि आ रहा है एसेंडेंट पे। यस सर। तो मार्स जो है आपका एसेंडेंट को पूरी तरह से अपने प्रभाव में रखने में सक्षम है। यहाँ पे अगर कोई ग्रह बैठे होते, उसकी दशा अंतर दशा में भाव समूह के द्वारा हम सिर्फ और सिर्फ, माने तात्कालिक को छोड़ दीजिए, मैत्री चक्र को छोड़ दीजिए, सिर्फ दशा अंतर दशा में अगर हम एकदम तुरंत ही कुछ फलादेश करना चाहते हैं, तो मार्स को, मार्स के कारकत्व के अनुसार उसको ब्लेंडिंग करके फलादेश कर देंगे। हाँ, बट ये पार्शियल है, ये पूर्ण नहीं है। ये चट, तो माने क्या बोलते हैं ना उसको, तुरंत का तुरंत कोई हिसाब किताब करना, चट मांगनी पट शादी जो कहावत नहीं आता है, वैसा कुछ ये शॉर्टकट प्रिडिक्शन। शॉर्टकट। यस, यस, शॉर्टकट। अच्छा, ये जो रिजल्ट देगी मतलब मार्स, मार्स अगर दृष्टि दे रही है, अब यहाँ पर तो कोई प्लेनेट नहीं है, सपोज प्लेनेट होता तो उसका अगर फ्रेंडली होता तो उस हिसाब से भी क्या रिजल्ट देते? नहीं, यहाँ पे सारे रिजल्ट, ये फ्रेंडली हो या मैत्री हो या शत्रु हो, वो रिजल्ट शुभ ही देगा। यही तो स्टार्क करके लिखना है। अच्छा। इसको आप एकदम स्टार मार्क करके लिखो, ये रिजल्ट हमेशा शुभ ही देगा। वो क्रूर ग्रह के अनुसार भी रिजल्ट नहीं होगा, पाप ग्रह के अनुसार भी रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे त्रिग्रही योग है, थोड़ा सा इसको इलाबोरेट कर दे रहे, समझा दे रहे हैं, थोड़ा समझ लो आप। यहाँ देखो, मार्स राहु और मार्करी त्रिग्रही योग। अब मार्करी का तो फोर्थ हाउस का रिजल्ट नहीं आएगा, बट मार्स चूंकि राहु के साथ संयुक्त है, युति में है, तो राहु मार्स को प्रभावित करेगा। राहु की गति इधर है, इधर, मार्स की गति उधर है। यहाँ पे गति जनित विक्रिय, माने प्रतिक्रिया फल होगा, यानी यहाँ पे मार्स अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकेगा। ये पर्टिकुलर इस चार्ट के लिए बोल रहा हूं मैं किसी और चार्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ। प्रियंका, इस आप अच्छा से इस चीज को समझ लो। जैसे 10 था, उसमें यहाँ पे राहु और मार्स है, ऐसे ही तो देखो ये अंगारक योग बन गया वो, बट अंगारक योग भी मैटर नहीं करता। अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक बोला था, सूत्र बोला था, कि दशम में अगर मंगल हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। बट यहाँ हाँ राहु, हाँ यहाँ राहु और मार्स दोनों हैं। राहु, राहु की गति कहाँ है, किधर है, इधर, ऐसे जाता है, उल्टा गति है इसका, है ना। और मार्स की गति इधर है, तो अब यहाँ पे टैग ऑफ ओवर होगा। इसलिए ना राहु ना मार्स अच्छा फल नहीं दे सकेगा। अगर राहु की डिग्री मार्स के डिग्री से कम हो, तो फल में वृद्धि हो जाएगी।
मान लो ये मार्स आपका राहु जो है 29 डिग्री में है, और मार्स 15 डिग्री में है। तो राहु अब मार्स की तरफ आ रहा है और मार्स राहु की तरफ जा रहा है। दोनों एक दूसरे से युति बनाने की ओर है। यहाँ पे रिजल्ट में फर्क आएगा। अब यहाँ पे देखना है हमें, तीन और चीज देखना पड़ेगा। वो चेष्टी बल किसको मालूम है, दिग्बल किसको मालूम है, या षडवर्ग या 10 वर्ग में किसको बलवान माना गया है। जो ग्रह इस हिसाब से बलवान होगा, रिजल्ट उसी का आएगा। बट यही दोनों अगर मान लो क्रॉस करके एक दूसरे की विपरीत हो जाए, जैसे मार्स अगर 29 डिग्री या 28 डिग्री में है और राहु यहाँ पे मान लो 10 डिग्री या 12 डिग्री में है, तो दोनों की युति खत्म हो गई, है प्रतिक्रिया खत्म हो गया। अब ये दोनों ही अपने अपने भाव और राशि के अनुसार रिजल्ट देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सब लिख लो, या तो फिर वीडियो देख के लिख लेना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं जो फॉर्मूला बताया, जो सूत्र बताया, उस सूत्र के अनुसार लिखो। कोई भी व्यक्ति का जन्म समय में अगर लग्न और चंद्र सभी ग्रह द्वारा दृष्ट हो जाए, तो वह व्यक्ति जीवन में राजा होता है। या राजतुल्य होता है, राजा जैसा। वो दीर्घायु पाते हैं, वो व्यक्ति दीर्घायु होते हैं। उनसे ज्यादा विनयावनत इंसान बहुत कम मिलेगा। माने अधिक से अधिक विनयी होंगे, बट सज्जन के लिए, सद व्यक्ति के सामने में, या सद व्यक्ति के लिए। बट वो दुष्ट के लिए उतना ही परम दुष्ट बना रहेगा। जो राजा का कार्य है एक्चुअली, राजा का कार्य ये होता है कि मतलब जो दुष्ट है उसका समर्थन करना नहीं होता है। राजा का कार्य होता है दुष्ट को सीधा करके, मतलब उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइफ में वापस ले आना। बट आजकल वो राजा वाला समान भी नहीं है, जमाना भी नहीं है, इसलिए थोड़ा उल्टा भी होने लगा है सब कुछ। आजकल का कुछ राजा को ऐसा भी देख रहे हैं हम, जो दुष्ट के साथ भी देते हैं। उनका भी कुंडली मेरे को मालूम है क्यों देते हैं वो लोग। तीसरा फार्मूला लिखो। ये समझ में आ गया ना, ये जो चीज बता रहे थे। हाँ सर। ठीक। 3 नंबर सूत्र लिखो। लग्न में अगर 3 शुभ ग्रही हो, नैसर्गिक शुभ ग्रही,
लग्न में अगर तीन शुभ ग्रही हो, हाँ, नैसर्गिक शुभ ग्रही, वो लिख देना ब्रैकेट में। मतलब नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट अगर तीन बैठा हो फर्स्ट हाउस में, तो वो जातक राजतुल्य क्षमता होगा उसका। राजतुल्य मतलब फिर वो राजा, वो बड़ा क्षेत्र भी हो सकता है, छोटा क्षेत्र भी हो सकता है, बट वो क्षमताशाली उतना ही होगा। मान लो किसी व्यक्ति के ऐसे ही शुभ ग्रह, मतलब लग्न में तीन शुभ ग्रह है, और उसका राजपाट जो है एक दुकान तक सीमित है, बट वो दुकान में जब तक रहेगा वो राजा का जैसा ही रहेगा। माने कोई जरूरी हाँ, ये नहीं है कि वो पूरा इंडिया का राजा होगा। मेरे कहने का मतलब इतना ही है। हाँ, इसका 3 नंबर सूत्र का ए, 3 नंबर सूत्र का बी लिख लो। बी ये है कि अगर तीन नैसर्गिक शुभ ग्रह की जगह तीन नैसर्गिक पाप ग्रह हो जाए, नैसर्गिक तीन पाप ग्रह हो जाए, तो बोला जाता है वो जातक घोर दारिद्र योग में पैदा हुआ हो। जातक परिजात में कुछ और भी फॉर्मूला है, बट वो अभी नहीं लिखाएंगे, वो एडवांस में लिखाएंगे। 3 नंबर में और भी बहुत सारा चीज ऐसा है, बट बेसिक के लिए इतना काफी है। और एडवांस वैदिक अगर आप लोग रहोगे मेरे साथ, तो फिर आगे चल के उसको भी बताएंगे। 4 नंबर, 4 का ये लिखो। लग्नेश अगर पाप ग्रह के साथ जुति बना के, लग्नेश अगर पाप ग्रह के साथ जुति बना के षष्ठ में, अष्टम में या द्वादश में हो, तो जातक के दैहिक सुख खत्म हो जाते हैं। दोबारा बताता हूं। लग्नेश षष्ठ, माने लग्नेश षष्ठ में, अष्टम में या द्वादश में बैठा हो और कोई ना कोई पाप ग्रह के साथ युति बनाया हो, वो तो ऐसी जातक का, ऐसी व्यक्ति का शरीर का सुख पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वो व्यक्ति शरीर से लाचार होता है। अब ग्रह मान लो, अगर जैसे बुध वगैरह कोई ग्रह हो जाए, तो फिर वो पक्षाघात
का माने ग्रस्त भी बोलते हैं उसको, हो जाते हैं ऐसे लोग। अब देखना पड़ेगा कौन सी ग्रह के साथ उसके जुति बना हो। जैसे अगर बृहस्पति के साथ जुति बना हो तो बृहस्पति के कारकत्व तो उसमें जोड़ देना, माने पेट का बीमारी वगैरह इत्यादि इत्यादि। अगर राहु केतु के साथ, सॉरी वो मैंने, सॉरी बृहस्पति का नहीं, पाप ग्रह, सॉरी गलत बोल दिया, मुंह से निकल गया। पाप ग्रह मतलब जैसे राकेश हो गया, राहु केतु शनि। अब कौन सी पाप ग्रह के साथ जुड़ेगा उस हिसाब से उसके रोग होंगे। ठीक है, मतलब षष्ठ में, अष्टम में और द्वादश में अगर वो रहता है और पाप ग्रह के साथ युति बनाता हो, तो पाप ग्रह मतलब तीन ही है, राकेश, ठीक है, राहु केतु और शनि। मतलब उस हिसाब से उसका रोग का निर्धारण कर लेना। बाकी दृष्टि वगैरह भी देखना होता है, वो अलग, वो बाद में देखा जाएगा, हम लोग बाद में देखेंगे। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, वो लिख लो। जैसे मैं ये बता रहा था, अगर वो मतलब ये जो फार्मूला मैंने बताया अभी, ये फार्मूला अगर वहां पे भावेश, जैसे षष्ठ, अष्टम, माने छठा, आठवां और बारहवां भाव का भावेश अगर अपनी निजी घर में हो, तो ये रिजल्ट उल्टा होता है। छठा, आठवां और बारहवां भाव का भावेश अगर निजी घर में हो, यानी स्वक्षेत्री, स्वगृही, ये जो मतलब आप जो भी बोलना चाहो उसको, तो फिर रिजल्ट उल्टा ही होता है। वो ऐसा व्यक्ति निरोगी और दीर्घजीवी होता है। उसी का नेक्स्ट क्लॉज लिखो, लग्नेश अगर अपनी निजी घर में बैठा हो, लग्नेश अगर निजी घर में बैठा हो, अथवा मित्र ग्रही हो, यानी मित्र ग्रही मित्र के घर में बैठा हो, अथवा केंद्र या त्रिकोण में हो, अथवा शुभ ग्रह के मतलब शुभ ग्रह के राशि में बैठा हो, साथ ही साथ बुध, बृहस्पति अथवा शुक्र के साथ संबंध हो। बुध, बृहस्पति, शुक्र, मतलब ये सारे शुभ ग्रह की से ये नहीं होगा, ये जो कारक नहीं होगा। सिर्फ बुध, बृहस्पति और शुक्र के साथ ही ये योग बनेगा। बुध, बृहस्पति और शुक्र के साथ संबंध में हो, तो ऐसी व्यक्ति अगर एकदम चार्ट में सपा एकदम सपाट, जैसे आप देख रहे हो चार्ट खोले है, और आपको दिख रहा है कि लग्नेश मान लो निजी क्षेत्र में बैठा हो, मित्र घर में बैठा हो, केंद्र में हो, या शुभ ग्रही हो, शुभ ग्रह माने शुभ ग्रह की घर पे हो, तो वैसी जातक बहुत बलवान होता है।
बहुत पुण्यवान होता है। इसकी सुख्याति और करना है मुझे। ये सर्वजन प्रिय, राजनीति में सफलता, राज संबंध योग, और बहुत अधिक धनी धनी होता है ये द माने रिचेस्ट ऑफ दैट एरिया, यूं कह सकते हैं आप। अब नीचे स्टार मार्क लगा के, अगर उल्टा होगा तो रिजल्ट पूरा ही उल्टा होगा। मतलब यहां जैसे स्वचित्र नहीं है, मित्र ग्रह में नहीं है, मानो स्वचित्र नहीं है, शत्रु क्षेत्र में है, शत्रु ग्रह में है, और केंद्र में नहीं है, वो कहीं निर्बल ग्रह के साथ जुड़ा हुआ हो, 6 8 12 का साथ संबंध बना लिया हो, तो रिजल्ट एकदम ही उल्टा आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट रूल्स, रूल लिखो। आ, लग्न भाव या तनु भाव से हम किसी भी व्यक्ति का लग्न की कारकत्व को समझते हैं। जैसे जातक के शरीर का मूलभूत स्वरूप, मतलब वो मोटा होगा, पतला होगा, कैसा होगा, ये मूलभूत स्वरूप। उसका ओरिजिनल स्वभाव या प्रकृति, शरीर के आकार आकृति में कितने परिवर्तन होगा, वो लंबाकार होगा या खर्वकार होगा, मतलब वो लंबा होगा या बौना होगा, वो भी देखेंगे। वो भी देखते हैं यहां से, लग्न से। उसके ओरिजिनल जो नेचर है, स्वभाव है, वो देखेंगे, मतलब वो कितना गुस्सेला है, आ, वो कोमल स्वभाव वाला है या नहीं, है ना, वो मतलब अपने आप को कितना घमंडी समझता है, वो घमंड, मतलब वो सब भी हम यही लग्न से ही देखेंगे। उसका कॉम्प्लेक्शन, वर्ण, उसका शारीरिक गठन, संरचना, वो भी देखेंगे। अच्छा, वो एक और होता है ना जो शरीर में, मतलब जन्मजात चिन्ह होते हैं, या माने शरीर में कई सारी जगह पे मस्सा होता है या कुछ भी जन्म चिन्ह होते हैं, वो भी देखा जाता है लग्न भाव से। यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हो शरीर में माने कहाँ पे कोई चिन्ह निशानी है या नहीं, वो देखना है। बर्थ मार्क। हाँ, बार्थ मार्क, यस, यू कैन कॉल इट, बट मस्सा वगैरह भी आता है।
तो उसी में हम लोग ये कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं उसको। अच्छा, उसके रोग भोग या रोग मुक्ति, वो भी देखेंगे हम लग्न से। यश अपयश, वो भी देखेंगे। इवन थोड़ा सा स्टार मार्क करके नोट कर लेना, ये एक ऐसा चीज बता रहा हूं जो जनरली किताबों में नहीं मिलता, ये गुरुओं से मुझे मिला है। वो उसके संतान का भी भाग्य विचार लग्न भाव से होता है। संतान का भाग्य विचार हमेशा आप लोग उसी से करते हो ना, पंचम भाव से संतान के बारे में देखना वगैरह, बट लग्न से देखना होता है ये सब। ये भावत भावम का सिद्धांत है। लग्न में बैठा ग्रह के अनुसार शुभ अशुभ फल मिलता है।